दोस्तों, जनरल परवेज़ मुशर्रफ अपने दौरे इक़्तिदार में सबसे ज़्यादा परेशान कब हुए, ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब तलाश करना बहुत मुश्किल है। लहा महला उनके दौरे इक़्तिदार में ऐसे बहुत से मौक़े आए कि जब उन्हें बाज़ परेशानियों का एहसास हुआ होगा। परवेज़ मुशर्रफ को अपने दौरे इक़्तिदार के आगाज़ से लेकर 2006 तक ऐसे वाक़यात तो देखने में नहीं आए जब उन्होंने बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना किया होगा, और अगर इस हवाले से उन्हें बाज़ छोटी मोटी परेशानियां दरपेश भी रहीं तो उन्होंने उन पर काबू पा लिया। उनका तज़किरा हम गुज़िश्ता अपनी वीडियोज़ में कर चुके हैं। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान और आप देख रहे हैं क्रेडिबल आसी यूट्यूब चैनल। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के लिए 2007 और 2008 ऐसे साल थे जिनमें उन्हें जो परेशानियां देखना पड़ी उन पर वो काबू नहीं पा सके। उन 2 सालों के दौरान बहुत से मौक़े ऐसे आए जब किसी से ना डरने वाला जर्नैल परेशानियों के बायस घर में मुक़ीद हो गया। इस बात में कोई शुबा नहीं कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान के बिला शिरकत गैर हुक्मरान रहे। उन्हें कोई रोकने टोकने और पूछने वाला नहीं था। इस ज़ैम में परवेज़ मुशर्रफ ने पहले 2000 में और बाद में 2007 में पीसीओ के तहत हलफ ना उठाने वाले जजों को बाहर निकाल दिया और परवेज़ मुशर्रफ की मर्ज़ी से बनने वाली अदलिया ने उनके इक़्तिदार को संभाला दिया और उन्हें आइन बदलने का इख्तियार भी दे दिया। ये वो सूरत हाल थी जिसमें कोई परेशानी मुशर्रफ के करीब भी नहीं आती थी, लेकिन उन हालात ने पलटा खाया और उनकी परेशानियों के दौर का आगाज़ हो गया। परवेज़ मुशर्रफ ने 2 फैसले ऐसे किए जिन्होंने उनके इक़्तिदार के अय्याम कम करके उन्हें परेशान कर दिया, और फिर वो वक्त भी आया जब उन्हीं के लगाए हुए जर्नैल ने उन्हें परेशान किया। परवेज़ मुशर्रफ की परेशानियों का आगाज़ 9 मार्च 2007 को हुआ जब उन्होंने ताकत के गरूर में और घमंड से मुल्क की अदलिया के सरबराह इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को रावलपिंडी के कैंप ऑफिस में तलब किया और फौजी यूनिफॉर्म में उन्हें हुक्म दिया कि वो ओहदा छोड़ दें, मगर चीफ जस्टिस की एक ना ने मुल्क की तारीख ही बदल दी। मुशर्रफ भी ना सुनने के आदी नहीं थे। उन्होंने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को मुअत्तल करके उनके खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल में भेज दिया। मुशर्रफ उस वक्त तक नहीं जानते थे वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को हटाने का हुक्म नहीं दे रहे बल्कि अपनी सदारत को ख़त्म करने का हुक्म दे रहे हैं। 9 मार्च 2007 का ये दिन पाकिस्तान की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा जब अदलिया के सरबराह ने एक फ़ौजी हाकिम का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। दरअसल उसी दिन परवेज़ मुशर्रफ के इक़्तिदार का सूरज ग़रूब होना शुरू हो गया था। उनका दूसरा फैसला 3 नवंबर 2007 को एमरजेंसी लगाने का था, जिसकी बैनुल-अक़वामी तौर पर भी इतनी मज़म्मत हुई जिसने वाकई ही उन्हें परेशान कर दिया। परवेज़ मुशर्रफ को दरअसल 9 मार्च 2007 और 3 नवंबर 2007 के फैसले ही ले डूबे। जनरल परवेज़ मुशर्रफ को सबसे ज़्यादा परेशानी 29 मई 2008 को उस वक्त हुई जब फ़ौज के माया नाज 111 ब्रिगेड के कमांडर और ऐवान सदर के सिक्योरिटी पर मामूर दस्तों को तब्दील कर दिया गया। उस वक्त ये अफवाहें फैली कि सदर परवेज़ मुशर्रफ रुखसत हो रहे हैं। 111 ब्रिगेड के कमांडर और ऐवान सदर की सिक्योरिटी पर मामूर अफराद की तब्दीली के फौरी बाद फ़ौज के सरबराह जनरल अशफाक परवेज़ कियानी ने आर्मी हाउस रावलपिंडी में सदर परवेज़ मुशर्रफ से मुलाकात की। ये मुलाकात कई घंटे तक जारी रही जिसमें कई अहम उमूर ज़ेरे बहस आए। कहा जाता है कि उन उमूर में से एक अहम इशू ये भी था कि सदर परवेज़ मुशर्रफ को 58(2)B के इस्तेमाल से रोका जाए, जिसके नतीजे में परवेज़ मुशर्रफ अपने खिलाफ मुआख़ज़े की कार्रवाई से बचने के लिए असम्बलियाँ तोड़ने का फ़ैसला कर चुके थे। फ़ौज के महकमा ताल्लुकात आमा यानी ISPR ने अगरचे सदर परवेज़ मुशर्रफ और जनरल अशफाक परवेज़ कियानी के दरमियान 28 मई 2008 को होने वाली मुलाकात को मामूल की मुलाकात करार दिया और ख़ास तौर पर 111 ब्रिगेड के कमांडर की तकर्री के हवाले से ISPR ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि मुतल्लिका तकर्री इन
बहुत से अफराद की तकरीरों के हुक्मनामे का हिस्सा हैं, जिसके तहत ये इकदामात 478 अफराद की रेगुलर पोस्टिंग की मुद्दत मुकम्मल होने पर जनरल हेड क्वार्टर की मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच की जानिब से 1 महीना कबल हो चुका था। तर्जुमान के मुताबिक अपनी कमांड की मुद्दत मुकम्मल होने पर ब्रिगेडियर आसिम बाजवा पेशा वाराना कोर्स पर जा रहे थे और इस सिलसिले में कोई अचानक तब्दीली अमल में नहीं आई। ISPR ने सदर मुमलिकत की हिफाजत पर मामूर कमांडोज की तब्दीली की भी तरदीद की और कहा कि किसी एक कमांडर को भी उसकी मौजूदा ड्यूटी से नहीं हटाया गया। इस तरह सदर मुमलिकत की गार्ड ड्यूटी पर मामूर आर्मी यूनिट की रिलीफ और डिक्टेशन मामूल का काम है, जिसकी कम अज कम 6 माह कबल मंसूबा बंदी की जाती है। इस तरह ये तब्दीलियाँ मामूल का हिस्सा हैं। ISPR के उन तरदीदी बयानात को अहमियत इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि जिस वक्त ये तब्दीलियां हुई उस वक्त ये इत्तलात आ रही थी कि सदर परवेज़ मुशर्रफ अपने 58(2)B के इख्तियारात को इस्तेमाल करके असम्बलियां तोड़ना चाहते हैं और ऐवान सदर की सिक्योरिटी और उनके ज़ाती मुहाफ़िज़ों को तब्दील करके फ़ौज ने उन्हें ये पैगाम दिया कि वो ऐसा इकदाम ना करें। मुल्क भर में ये इत्तलात गर्दिश तो कर रही थी, लेकिन सदर परवेज़ मुशर्रफ मंजर से गायब थे। इस वजह से उन इत्तलात को और तक़वियत मिली। बिलाखिर 24 घंटे बाद सदर परवेज़ मुशर्रफ का बयान सामने आ गया। पंजाब के सबकदोश गवर्नर खालिद मकबूल के एजाज़ में अलविदाई इशाइये में खताब करते हुए उन्होंने कहा कि बाज़ अनासर मेरे और फ़ौज के दरमियान इख्तलाफात का तासुर देना चाहते हैं, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं। मेरे और फ़ौज के दरमियान कोई इख्तलाफात नहीं। आर्मी चीफ की मेरे साथ मुलाकात मामूल की बात है। इससे पहले भी हम 6 बार मिल चुके हैं। सदर मुशर्रफ ने अपनी सबकदोशी की अफवाहों को मुस्तरद कर दिया और कहा कि ऐसी बातों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं और उनका मकसद बेचैनी पैदा करना और इसी तासुर को कायम करना है कि मेरे और फ़ौज के दरमियान इख्तलाफात हैं, जो कि गलत बात है। बाज़ अनासर ने ऐसी अफवाहें फैलाकर पाकिस्तान के मफादात को पसे पुश्त डाल दिया है। उनकी कार्रवाइयों से मुल्क की मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। सदर मुशर्रफ जो फरमा रहे थे ज़रूरी नहीं कि वो दुरुस्त हो, लेकिन फिर सवाल ये आता है कि वो आखिर किस बात की तरदीद कर रहे थे। जब उनके और आर्मी चीफ के माबैन किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं, तो फिर ऐसे वक्त में जबकि पूरी कौम की तरफ से सदर मुशर्रफ के इस्तीफ़े का मुतालबा किया जा रहा है, 111 ब्रिगेड और सदर के मुहाफ़िज़ों की तब्दीली किस तरफ इशारा कर रही है? कहा जाता है कि सदर मुशर्रफ अपने आप को बचाने के लिए असम्बलियां तोड़ने जैसा इंतहाई इकदाम उठाने के बारे में ऐसा कोई फैसला कर चुके थे, तो कहा जा सकता है कि जनरल कियानी उनके इस फैसले की राह में डट गए और उन्होंने सदर मुशर्रफ को ऐसा ना करने को कहा। ये वो मौका था जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ सबसे ज़्यादा परेशान हो गए। अपने मुहाफ़िज़ों की तब्दीली से भी वो शदीद डिप्रेशन का शिकार हो गए, लेकिन मसला ये था कि वो कुछ नहीं कर सकते थे। ये कोई पहला मौका नहीं था कि जनरल कियानी सदर मुशर्रफ के इरादों की राह में हायल हुए हों। इससे पहले भी कई ऐसे मौके आए जब सदर परवेज़ मुशर्रफ ने जो सोचा वो जनरल कियानी ने नहीं होने दिया। 18 फरवरी 2008 के इलेक्शन की मिसाल सामने है, जब सदर मुशर्रफ और उनके धांधली के तमाम तर मंसूबों के बावजूद जनरल कियानी ने अपनी फॉर्मेशंस को हुक्म दिया कि धांधली नहीं होनी चाहिए, और फिर ऐसा ही हुआ। और उस मौके पर भी परवेज़ मुशर्रफ को परेशानी ज़रूर हुई होगी। सरकारी और नीम सरकारी इदारों से हाजिर सर्विस फौजियों की वापसी, फौज को सियासत से दूर रखने का हुक्म, इंटेलिजेंस इदारों को अपनी हुदूद व क़यूद में काम करने का पाबंद बनाना और सदर को असम्बलियां तोड़ने के इक़दामात से बाज रखना जनरल कियानी के ऐसे इक़दामात हैं जिनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। लेकिन परवेज़ मुशर्रफ ने उन इक़दामात को पसंद नहीं किया था। वो परेशानी के आलम में ये सोचने पर मजबूर थे कि जनरल कियानी, जिन्हें खुद उन्होंने कई जर्नलों पर फ़ौक़ियत देकर फ़ौज का सरबराह बनाया, उनकी मंशा और मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कैसे चल सकता है। जनरल मुशर्रफ शायद ये बात भूल गए थे कि ये एक मुहिब्बे वतन कमांडर की शख्सियत से ज़्यादा मुल्क और उसके इदारों का मफाद अजीज़ होता है। ये वो वाक़या है जिसे जनरल मुशर्रफ ने सबसे ज़्यादा परेशान और रंजीदा किया। BBC ने इस पर तबसरा करते हुए लिखा कि अगर
सदर परवेज मुशर्रफ की 9 साला मुक़्तदर ज़िंदगी में कोई कमज़ोर लम्हा आया भी था तो वो 18 फरवरी के बाद के 15 दिन में आया होगा, जब उन्होंने नीम गोशा नशीनी इख्तियार कर ली और एक साथ के लिए उन्होंने शायद ये भी महसूस किया था कि इस सियासी तन्हाई से बेहतर है कि वो सबकदोश हो जाएं। लेकिन अमरीकी एलचियों की भरमार ने उन्हें यकीन दिलाया कि मायूसी कुफ्र है और वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। चनांचे सदर परवेज मुशर्रफ रफ्ता रफ्ता गोशा नशीनी से बाहर आए, ताहम उन्हें घर भेजने का अमल शुरू हो चुका था। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने बात की कि परवेज मुशर्रफ को कौन सी परेशानियां लाक हुई अपने दौरे इक़्तिदार के आखिरी दिनों में। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि परवेज मुशर्रफ के लिए मुआवजे का रास्ता कैसे हमवार हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें।